कभी देवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है। वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी। ये गुण ही कहने तो देखो कि ब्रह्मांड स्वरूप के सर्व शक्तियां फरिश्ते स्वरूप के डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप के आत्मापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों ही स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे पाप के तीन संबंध पाप शिक्षक सदगुरु सदा याद रहता है ना, ऐसे अपने ये तीन स्वरूप सदा याद रहो। समझा क्या करना है? वरना तो आपको ही है यहाँ और कोई आने वाले आपको ही बनना है ना। आज ब्रह्मा, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को
ज्ञान के दर्पण में देखो। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों।
ओम शांति। एक मिनट, ये जूम यूजर कौन है? जूम यूजर कौन है? देखो बोल नहीं रहे राइट। जूम यूजर कौन है? मुझे पता है कौन है। सब लोग नाम लिखो ना इसमें, जिम जूम में राइट। अपना नाम लिखो ना, ये कोई छुपने का जगह नहीं है राइट। मुझे पता है कौन है जूम यूजर, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं अभी। सो ये मस्ती करने का जगह नहीं है। ये क्लास बाबा का क्लास है, मुरली क्लास। मस्ती मजाक घर में चलता है, यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। आपके लिए ज्ञान मस्ती हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। मैं सारा लाइफ दिया यहाँ पर, राइट। बाबा वो बता रहे हैं इसलिए बच्चे, राइट। तो क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या कहना चाहते हैं? बाबा बोलते हैं, तीन फॉर्म को आप देखो। मुरली कंटिन्यूस सुन, 94 की वाणी है। मैं बैठा था बाबा के सामने, वाणी इतना समझ में नहीं आ रहा था, अभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बुद्धि छोटी बुद्धि, कितना सा उम्र होता है, 21-22 साल का, में कुछ समझ में नहीं आता इतना। तो क्यों बाबा कह रहे ज्ञान की दर्पण से अपनी फ्यूचर फॉर्म को देखो, फरिश्ता रूप को देखो। अर्थात क्यों बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक पढ़ाई आप पढ़ते थे, तो आपको जो बनना था, आप मेडिकल कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग में गए, या जो भी गए, जो भी किए, आप अपना एक विजुअलाइज करते थे। आप आए दिन भर अमेरिका जाऊंगा, आपके विजुअलाइज, अमेरिका कभी देखा भी नहीं होगा, तो भी पिक्चर में जो देखा आप विजुअलाइज करते थे उसको। पर इस बॉडी में कपड़ा, ये कैसा पहनूंगा, क्या हो, वो सब आप विजुअलाइज करते थे। ओके। ये जूम यूजर कौन है नहीं बताएंगे, अभी हम ड्रॉप कर देंगे उनको, नहीं तो ठीक है, सॉरी। सो तो हाँ, तो वो तो बाबा हमको विजुअलाइज कर, बाबा हमको सिखाते हैं कि जैसे दिव्य दर्शन, जैसे बाबा हमारा मूर्ति, जैसे बोला सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ठीक है। तो उसका वाणी ऐसे बन गया वो, है ना। तो उसका चेहरा सब कुछ बदल, क्योंकि उसने इसी बॉडी में रह करके, हैं, उसने देख लिया मेरा फ्यूचर फॉर्म क्या है, जो हमारे पास वो एबिलिटी अभी नहीं है। ओके। हमारे पास वो एबिलिटी अभी क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब इस बॉडी में रह करके, हमारा बॉडी से बहुत अटैचमेंट है? तो बॉडी और बॉडीली जो कनेक्शन से हम उससे उठ नहीं पा रहे, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस झिलिमिल सितारे बन करके गाना ऐसा और 50 बारी बजता रहेगा ना, कि उड़ के वतन में मन नहीं जाता है, मन बुद्धि वहां पर। तो कोई चीज जब नहीं हो रहा है ना, उसका कारण हमें ढूंढना चाहिए। मैं आपको सिखाता हूँ, हम कारण ढूंढते, हम योग में हम भी बैठते थे, शुरू शुरू में कोई योग नहीं लगता था हमारा। अभी भी बैठते, जब भी हम ध्यान नहीं रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, और अपन बुद्धि इधर उधर जाएगा। अटेंशन रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे, तो आ, तो हमारे मन के अंदर फिर ज्ञान, मतलब ज्ञान के आधार पे देखो। इसलिए मतलब ज्ञान का चरण, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, बाबा बार बार कहते हैं ज्ञान पहले बाबा सुनाते हैं। इसलिए योग जो है वो ज्ञान का प्रयोग का नाम है। अगर हमें ज्ञान प्रयोग करना, ज्ञान को पहले समझना है, इसको समझने को, उसको इंग्लिश में इसलिए समझने के, तो कंप्रीहेंशन को अलग कहते हैं। कंप्रीहेंशन माना उसके अंदर समझ के साथ साथ ग्रहण शक्ति की चाहिए। हम ज्ञान खाली श्रवण करते हैं, श्रवण सुनते हैं खाली, हमारे पास वो ग्रहण शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे बुद्धि के अंदर वो पवित्रता नहीं है, हमारी जो स्थिति है वो सोल कॉन्शियस नहीं है। तो इसलिए हमें वो फॉर्म कुछ भी दिखता नहीं है। तो खाली ऐसे बोलते रहेंगे क्या हम क्लास में, ऐसे खाली बोलते रहेंगे तो दिखाई देगा? नहीं। सो यू हैव टू मेक इट ए चैलेंज फॉर यू, चैलेंज योर सेल्फ। बाबा क्या बोल रहे हैं अभी? बाबा हर हंस रहते हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। ओके। क्योंकि हम एजुकेट हो रहे हैं उससे, शिक्षा, उसको बोलते हैं शिक्षा। टीचर के रूप में शिक्षा देता हूं, बाप के रूप में पालना करता हूं। बाप, शिक्षक, सदगुरु, जैसे तीनों संबंध में मेरे को, वैसे बाबा कहते हैं कि तीनों फरिश्ता हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये स्पष्ट दिखाई देना चाहिए आपको। कब होगा? देह और देह के संबंधों से रिश्ता जब तोड़ेंगे आप, देखो वो फर्स्ट सब्जेक्ट में हम, फर्स्ट स्टेप में हम फेल हो जाते हैं फिर। ठीक है। तो जब आता है वो रिश्ता तोड़ने की, हम बोलते फिर हमारे पास बहुत सारे बहाना रहता है फिर उसके लिए।
इसलिए अब देखो, इसलिए वो रूप कभी हमको फील, उसका हमारे ज्ञान कितने साल से इसको चल रहे हैं, इसमें कौन क्या कितने मुरली सुने, कितने क्लासेस सुने, देयर इज नो कनेक्शन इन दैट एक्चुअली। दोज आर एडिंग, इंग्लिश में एड बोलते, इट ओनली कैन एड यू, हेल्प यू, बट आपको वो चीज करना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं यहाँ पति को भूलो, बच्चों को भूलो। पढ़ भी लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो भी पहले पूछना चाहिए, क्या मैं मेरे पति को भुलाऊं? मुरली क्लास पूरा हुआ, गाने में बज रहा है, पूछो, राइट? बाबा पूछ रहे क्या माताएं भूले हो, पूछ रहे थे उस दिन, राइट, ट्यूजडे। तो अनलेस यू टेक इट एज सीरियसली एंड यू रियली आर, तो वो उसमें क्या होता है, बाबा इसलिए कहते हैं मेजोरिटी ब्राह्मण रॉयल भगत है, इसलिए ये भक्ति मार्ग नहीं है, इससे प्राप्ति नहीं होता है। भक्ति की एक प्राप्ति कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा अच्छे भक्ति किए थे तो बाबा मिला हमको, पर बाबा मिलने के बाद कुछ प्राप्ति नहीं होगा हमको, अगर हम बाबा के ज्ञान में जैसे बाबा सिखाते हो वैसे नहीं चले, मनमत से चलेंगे। बाबा इसलिए कहते हैं मनमत श्री मत पर चलो। तो ये सिखा रहे बाबा, मैंने ऐसा किया, ब्रह्मा भी आकर के क्यों 69 से लेकर के 2017 तक पढ़ाया उसने, बिकॉज ही नोज इट इज डिफिकल्ट, ही नोज इट्स नॉट इजी, राइट, उसको मालूम है आत्माएं कितनी कमजोर है, उसे पता है। बट हर चीज की एक लिमिट, बाबा ने बोला ठीक, इनफ इज इनफ, नाउ हो गया 27, बाबा ने बोला ठीक, ये समाप्ति हो गया, अभी मेरा ये पढ़ाई समाप्ति। तो हम उस पढ़ाई की समाप्ति के बाद आए हैं मेजोरिटी। तो इस चीज को इसलिए बोलते हैं ओनरशिप चाहिए, ज्ञान में ओनरशिप चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा कार्य में ओनरशिप लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओके, ओन योर मिस्टेक्स, ओन योर, बाबा ने आज क्या बोला, देवता है माना अवगुण, दिव्य गुण चाहिए, उसके अंदर गुण चाहिए उसको। तो मैं खाली ऐसे सुन करके घर की वातावरण में रह करके उसको इसको सुन लूंगा, मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टिव स्टेट में रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें, ओके। तो इसीलिए इसमें तो बहुत अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने कोविड के कारण बाबा ने ऐसा शुरू, बाबा के कारण में पहले मुझे सब आता है, ये सब टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हर टेक्नोलॉजी में मैं 2 साल आगे रहता हूँ हमेशा कंप्यूटर्स में, ओके। तो पर मैं ये सब इसलिए नहीं करता था बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट ऑनेस्टली, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट मशीन। पर बाबा चाहते हैं तो हमने कर रहे हैं अभी, बाबा चाहते, समय बदल गया, बाबा कहते बच्चे समय बदल गया है। मैं बाबा से बात करता हूँ, बाबा इन कानों में हर पल कुछ 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 कहते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग बहुत, और भाई था हम बहुत इसमें लगते थे, वो बार बार आपको हम यही बता रहे हैं, मशीन के थ्रू आप कर्मातीत नहीं बन सकते। कर्म, अच्छे कर्म करके कर्मातीत बनेंगे, अच्छे गुण धारण करेंगे कर्मातीत बनेंगे, रिश्ता देहधारियों से तोड़ेंगे तो कर्मातीत बनेंगे। बाकी मशीन इज जस्ट एन एड, इट्स ए प्रोसेस, इट्स जस्ट, इट हेल्प्स यू, बिकॉज कोई डिस्टेंस में है, अभी बहन हमारे मिजोरी से सुन रही है तो कैसे सुनेगी वो, राइट। तो जब सुनते हो, इसलिए मेजोरिटी को बोला जाता है अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो ऑन करो, देन योर अटेंशन इज हियर कंप्लीटली। सदगुरुवार के दिन है, परमात्मा स्वयं ब्रह्म से पधारे, हम सो रहे हैं मान लो, हम अपनी अपनी आलस और अलबेलापन कंफर्ट जोन में है, इट विल नेवर पेनिट्रेट। इग्नोरेंस इज वेरी वेरी डीप एक्चुअली। बाबा उसको इंग्लिश में कहता है स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं ना, अज्ञानता की घोर नींद, बाबा कहते हैं उसको, उससे कोई नहीं जगा है आज तक, अज्ञान की नींद से कोई नहीं जगा है। सिर्फ बाबा जगाते हैं, उसमें भी बहुत थोड़े लोग जगते हैं, संसार में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग हैं, कितने थोड़े लोग उसमें से अज्ञानता की नींद से जगते हैं। एंड इन दैट ऑल्सो, ओके, if I don't have any plan, any goal, no education, no nothing, only talk, it is not going to happen, है ना। बाबा का ये कहना था बच्चे बार ज्ञान को यूज करके उसको देखो, आप अपना नेक्स्ट फॉर्म आपका इस बॉडी में नहीं है, तो इस बॉडी को, बॉडी से पूरा रिश्ता तोड़ दो आप, संपूर्ण विस्मृति की स्थिति चाहिए, है ना। तो आज की मुरली है 30 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, सार समझता ना, एसेंस इंग्लिश में कहते हैं, कुछ भी नहीं रखा है उसमें, पुरानी दुनिया में, अर्थात दुनिया में सब चीज आ गया उसमें,
रिश्ते नाते संबंध, ये वस्तु व्यक्ति वैभव जो भी है, सब पदार्थ, सब कुछ पुरानी दुनिया, कलयुग की दुनिया में कोई सार नहीं है। कल हमारे लौकिक मदर से भी हम यही बात कर रहे थे, हम तो बहुत दिन तक बात भी नहीं करते ना, तो उनका कंप्लेन रहता है कभी कभी। तो मैं बोला अब क्या बात करना चाहते हैं आप बताओ, आप भी ज्ञान में हैं, आप भी मुरली सुनते हो, उन्होंने ही हमको ज्ञान में लाए हैं, तो आप सुन, फिर हम क्या बात करेंगे, लौकिक बात तो हम करते नहीं है। हम्म? तो आपको क्या करना है बताना है, बोला वही ज्ञान बात करना है हमको, और गहराई से इसको डिस्कशन करना अच्छा लगता है, समय चाहिए ना उसके लिए। फिर मैं, तो हम यही बात कर रहे थे, इस दुनिया में कोई सार नहीं है। मुरली हमने पढ़ा नहीं था, मतलब कि हमारे लौकिक पिताजी जाने के बाद आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ और कुछ है, जाना है अभी संसार से, पूरा हो गया। अभी आपका तो जो पार्ट था वो बदल गया, अभी पार्ट अभी वो चले गए। अभी आपको भी एक दिन जाना होगा, हमको भी जाना है एक दिन। ये एवरीडे याद करते हैं हम, एवरीडे आप सीरियसली याद करेंगे तो आपको वैराग आएगा इस दुनिया से, वैराग आएगा तो योग लगेगा जरूर। इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी, बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। ठीक है, देखो बाबा कितनी बड़ी बात कहते, कितने कितना पूरा टूटा हुआ रहता है, कितने समय बाबा को याद करते हैं हम दिन। हम्म? चलो घर में रहते हैं ये करते, तो हम तो यहाँ चलो, हाँ, आश्रम में है हमारा, हर रूम में बाबा का पिक्चर है, तो देख लेंगे तो याद आ जाएगा। सब जगह रखा है यहाँ पर। कोई लोग जानबूझ के नहीं रखते फोटो किसी का। तो लोग आपके घर में है तो आपने एक एरिया रख सकते हैं, क्योंकि सब लोग ज्ञान में तो नहीं है ना, आपके घर को तो ऐसा सेंटर जैसा तो नहीं बना सकते आप। ऑफिस में जाते हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी है, कैसे याद करेंगे। हम्म? तो अगर टूटी, बाबा कहते सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन है बाबा की, उसका उल्लंघन क्यों होता है। बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और उसका उल्लंघन क्यों होता है। हम्म? बता सकते जिन्होंने पढ़ा नहीं, बताओ बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, कोई भी बताओ, क्योंकि आज जो है वो अलग है थोड़ा। देह अभिमान के वश ही होता है। देहाभिमान को छोड़ने के लिए कहते हो डायरेक्शन ही मुख्य, वो तो हो गया ठीक है, ग्रॉस लेवल में ठीक है, देहाभिमान वो कॉमन पॉइंट हो गया। और फिर उसका उल्लंघन, बाबा कहते उसका उल्लंघन क्यों होता है, फिर वो तो हो गया ना, दोनों दो क्वेश्चन है इसमें। मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है। मन और बुद्धि को ट्रेन, मैं क्या, मैं पढ़ नहीं सकता था नेक्स्ट। मन और बुद्धि को ट्रेन करना है हमें, मन और बुद्धि बिगड़ गया है आत्मा। आप क्लियरली देख रहे हैं, बीके में भी बीके होते हैं, सब अलग अलग बीके होते हैं, अलग अलग प्रकार के है ना। जो रियल में पुरुषार्थ कर रहे हैं वो दिख जाते हैं, वो बोलते हैं पुरुषार्थी बच्चे छिपे नहीं रह सकते हैं। व्हाट पुरुषार्थ दे आर डूइंग। बाबा देखो कितना ऑर्डिनरी, आपने उस दिन इसने सुना, मैं तो क्या मास्टर का बच्चा था, क्या मिलेगा यार, लोग समझते थे मास्टर बना, उन दिनों गुरु समझते थे। गए तो क्या मिलेगा, हंस रहा था खुद बाबा, तो हंस हंस के बोल रहा है डोडा डोडा और मक्खन। और यहाँ ज्ञान में आए तो मक्खन ही नहीं मिल रहा था फिर मुझे। कोई बोलेगा ऐसा वो कृष्ण बनेगा करके ऐसा। तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डिनरी रूप में लोग ऐसे ड्रेस पहन के करके घूम रहे हैं लोग आपके सामने, बीके वो बहुत ऊंचे पद लेने वाले हैं। थोड़े लोग हैं लेकिन बहुत लोग हैं, मधुबन में थोड़े लोग हैं जो बिल्कुल आपने उनका क्लास सुना नहीं कभी, क्योंकि वो क्लास देते ही नहीं है वो लोग, आप उनको जानते ही नहीं हो। पर वो एवरीडे शांति स्तंभ के सामने 3 बजे उठ के खड़ा हो जाते हैं, मैं जानता हूं उनको। गुप्त पुरुषार्थ हुआ, कहते हैं यहाँ पुरुषार्थ के ऊपर, एवरीथिंग इज अबाउट डूइंग हियर नॉट टॉकिंग। ओके, यू टॉक व्हाट यू डू फर्स्ट, यू डू फर्स्ट एंड देन यू टॉक, टॉकिंग इज ओके, से व्हाट यू डू व्हाट यू से, अदरवाइज यू आर हिपोक्रेट बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो बाबा इसलिए आज कह रहे देखो सेवा किसी से नहीं लो, बाबा कहते इसलिए, क्योंकि हम 2-3 दिन से वो सोच रहे थे, ठीक है, इसी के ऊपर ही। क्योंकि काम है, ये है, एक हर व्यंजन यहाँ, हर मिनट का, हर घंटे का हमको ध्यान रखना पड़ता है। काम है, लौकिक जॉब ये है वो होता है, भाई उनको भी जॉब काम तो बाबा कहते फिर भी हम सोच रहे थे, किसी का हेल्प नहीं लेते हम, फिर भी कोशिश करते हैं उसमें फिट करने के लिए, उस टाइम के अंदर भी। हाँ, खाना भी बना रहे, क्लीनिंग भी कर रहे, वो भी कर रहे, पढ़ भी रहे, जॉब भी कर रहे, सब कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो बाबा का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो,
बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। हम खुद ही सर्वेंट हैं, इसलिए खुद ही झाड़ू मारना शुरू करते हैं। यहाँ हम तो रूल है, यहाँ तो फिर भी हैं, कोई है नहीं कि हम तो पहले कंडीशन, हम तो बहुत उसमें वो टफ रहते थोड़ा उसमें। सुनाना है ज्ञान, सबसे पहले आके ऊपर से नीचे तक झाड़ू मारो। जैसे उस दिन वो सुना रही थी, मैं बोला तुम एक चेयर भी उठाते नहीं है, घर में आके कुछ करते नहीं है, सेंटर में यहाँ की बड़बड़ कर रहे, क्यों बोल रहे हो? हैं? 7 साल से हम देख रहे हैं, तुमको कुछ करते तो है नहीं, है ना? सबको बोलेंगे सेम चीज, क्योंकि आप खुद देखते हैं। हम पहले सैटरडे हुआ, जभी भी टाइम हुआ, सबसे पहले झाड़ू उठा के मारेंगे हम पहले, क्योंकि वहीं से शुरुआत है हमारी। हमको बोला गया था मधुबन में सेवा में जाना है तो 6 मंजिल के ऊपर से लेकर झाड़ू पोछा करो आप पहले, फिर क्लासरूम क्लीन करो, एवरीडे क्लासरूम क्लीन। यहाँ कुछ भी नहीं है, सेंटर क्या है, यहाँ कहाँ सेवा है? यहाँ पर सेवा तो भारत में होता है। एवरीडे क्लासरूम क्लीन चाहिए, पंखा क्लीन चाहिए, ऊपर सब कुछ। सफाई के बिना कोई सफाई, यहाँ सफाई सबसे पहला गुण है। यहाँ क्लीनलीनेस इज ए डिवाइन वर्च्यू। वो तो फिजिकल हो गया, फिर भी वो तो बहुत सेवा होता है। ये तो क्या सेवा कर रहे हैं हम बाबा के? इसलिए कहते हैं यहाँ बाबा पर्सनल सेवा की बात कर रहे हैं, वो तो बाबा का सेवा है, अपना पर्सनल सेवा जितना कम हो सके। मेरा कोई खाना बना दे, संगठन में है सब लोग बन रहा है खा रहे, तो दूसरा काम हम कर रहे हैं, है ना? पर्सनल सेवा किससे नहीं ले हम? बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देहाभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। देहाभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाप कहते हैं तुम यहां सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। जो भी था, देखो यहाँ पर अभी भी देखा आपने, इसलिए नाम भी नहीं बताया उन्होंने, हम इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देह अभिमान है। क्या मुरली क्लास सुनाएंगे आगे यहाँ? है छुप के सुनना जी की, ये तो लौकिक से भी बदतर हो गया। Why are you hiding? What you want to hide? लौकिक में कहते इसलिए you can run but you cannot hide. ओके, वो भी भगवान के सामने। तो बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा, तो ये यहाँ सुख लेना चाहते हैं हम। मैं कल वो क्या बोला था, अमेरिका स्वेज कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, फैट एंड बी हैप्पी, वो नहीं चलता है ज्ञान में। ज्ञान में ऑलवेज गो, ऑलवेज एक्शन एक्शन, क्योंकि जो करेंगे कर्म का ही यहाँ बनता है। बोल भी कर्म है, इसलिए बाबा कहते हैं बोल भी ठीक करो, आपका बोल को बिना किए बोलो नहीं, बिना बदले बोलो नहीं, बिकॉज आप भी कर्म जमा कर रहे हैं उसमें, बिकॉज इट्स लाइंग राइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। बात तो कई लोग ऐसे करते हैं? बाबा के घर से मधुबन से भी निकल जाते हो लोग, बोलते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, घर में वहाँ सेंटर में बहुत तकलीफ है, वहाँ झगड़ा होता है, ये होता है वो होता है, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, पैसा है हमारे पास, ठीक है। तो बाबा कहते तुम तो बाप के ऊपर डिपेंड करते हो ना, रहते हैं इंडिपेंडेंट रह के क्या मुरली पढ़ लेंगे? इतना आसान होता है ना, सब लोग कर लेते हैं। अब दादी जी वगैरह को जानते नहीं है। दादी जी का एक साइड आप देख रहे हैं ना, मैं नहीं समझता आप में से मेजोरिटी दादी लोगों के साथ चल पाएंगे। आई डोंट थिंक सो, आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू राइट। एक भाई मधुबन में वीआईपी वीआईपी डाइनिंग रूम में खाना खिलाता था, गुजरात का ही भाई था, बहुत पढ़ा लिखा था, केमिकल इंजीनियर था, वो छोड़ के आया था, सब कुछ सरेंडर था, बहुत बढ़िया भाई था। सवेरे 6 से 6:30 ओम शांति भवन में गद्दी के ऊपर बैठ करके फुल कंसंट्रेशन से वो योग कराता था, फुल कंसंट्रेशन, आप नहीं कर सकते ऐसा योग। वो भाई को जब मति भ्रष्ट हुआ उसकी, किस तरीके से दादी प्रकाश मंडल ने निकाला हमारे सामने, हम आपको मैं बताऊंगा, आप हिल जाओगे, ठीक है। ज्ञान अभी तक समझाना आपने, ज्ञान तो बहुत कम, आराम से हम चल रहे हैं इसमें, जरा सा भी कुछ बोल दिया खराब लग जाता है हमको,
वो ज्ञान नहीं है बाबा जो सुना रहे, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान, इसलिए कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा। ज्ञान वो है जो उन्होंने किया, जो दादी प्रकाश मुनि ने किया, दादी जानकी ने किया, हस्बैंड का हाथ काट के भाग के आ गई। हम तो बोलेंगे नहीं वो सब नहीं कर सकते अभी हम, अभी करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस, लिटरली वो करने के लिए बाबा नहीं बोल रहे, और बोलने के लिए तो बोल रहे हैं ना, रिश्ता जोड़ने के लिए तो बोल रहे हैं ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं समझो कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा बस, अपने मस्ती में चलूंगा बस है। गीत है दिल का सहारा टूट न जाए, बाबा है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान आज अपने शालिग्रामों प्रति, शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। ओके, अब श्री कृष्ण भगवान आज कह नहीं सकते, एवरी डे भी मुरली में वही आ रहा है, क्योंकि हमारे रवि भाई नए हैं ना, नए ज्ञान में, वो उनका मन में एक प्रश्न था, रवि भागवत जो देख रहे हैं ना वो, तो उनके मन में था गीता का भगवान कल भी इसलिए रुक करके समझाया, नए हैं फिर भी, और वो थोड़ा अलग है। वो बहुत लोग आए, देखो एक ही वो टिक गए, वो पूरे कोर्स की एंड में उन्होंने बोला, मैं खाली इतना ही बोला कि यहाँ दो बाबा है, उन्होंने बोला एक शिव बाबा दूसरा ब्रह्मा बाबा, मैं बोला आप समझ गए, थोड़ा बहुत समझ गए आप, पर आते रहना यहाँ पर। दादी जानकी का रूल रवि भाई क्लास में बताया, आपको बता रहे हैं। दादी जानकी क्या बोलते थे मालूम है, सब लोग जो आते थे बोलते दादी, या दादी सबको बोलती थी 7 दिन का कोर्स करो, तो दादी जानकी बोलती थी और इसका फी क्या है, फी प्राइस कॉस्ट, दादी बोलती थी फीस जो है ना यहाँ 7 आना, 7 आना, अर्थात 7 बारी यहाँ पर आना, 7 दिन यहाँ पर आना, ठीक है, 7 आना, आना होता था ना, 7 डेज कोर्स, 7 डेज आएंगे। ओके, यहाँ 7th हेवन चर्च है यहाँ अमेरिका में, वो लोग 7 डेज का जो है ना वहाँ यादगिरी है क्रिश्चियनिटी में, वहां भी 7 फेरा लगाते हैं। काबा आबू का जो कचरे काबा का पत्थर है ना, वहां पर अल्लाह ने पत्थर फेंका, अल्लाह मियाँ ने बोला ना जगदीश भाई ने, वहां पर 7 फेरा लगा करके फिर जाके चुनते हैं उसको, उसको किस करते हैं, वो काबा का पत्थर, हज हज यात्रा जो करते हैं। तो मैं बोला आते रहना आप, है ना, तो पता चल जाएगा कृष्ण भगवान नहीं है, शिव बाबा ही भगवान है, बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो श्री कृष्ण भगवानवाच नहीं कह सकते हैं, भगवान एक ही होता है ना। तो शिव भगवानवाच किसके प्रति, किसके प्रति, रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा, याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वो तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारण अकारण बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। उन दिनों नहीं मिलता था, आपने सुना बाबा काश मेरे चले गए, ये तो तरसते थे वो लोग, भाई मुरली कैसे चलेगा, मुरली कैसे मिलेगा हमको, है। तो बाबा कहते अटेंशन कहाँ जाता है, बाबा की तरफ, शिव बाबा की तरफ। तो वो तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं, देखो ब्रह्मा बाबा का फिर भी बीमार पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, पर शिव बाबा तो बीमार नहीं पड़ते, उनको देह ही नहीं है। इसलिए बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वो भी समझा सकते हैं। बाबा बोलते, बाबा जब ब्रह्मा बाबा नहीं होते थे ऊपर, तो बाबा बोलते आपस में, इसलिए फिर भी बाबा लिख के भेजते थे और मम्मा सुनाती थी। बाबा बोलते समझा सकते हैं, इसलिए मम्मा भी मुरली चलाती थी, इसलिए बोलते बच्चे को इतना अच्छा समझ मिली है। तो बाबा कहते बच्चों की इतना ज्ञान मिला है तो समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, भरा हुआ है। कोर्स फिर भी दे रहे हैं, राइट। पल्लवी बहन उसी ज्ञान को 14 मिनट में समझा सकते हैं प्रदर्शनी में, 14 खाली 14 मिनट, घड़ी टाइमर शुरू करेंगे, हैं, सिखाना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा, राइट, है ना। तो ओनली 1 मिनट, क्योंकि लोग आ रहे हैं पीछे से, कई सारी चीज आप विजुअलाइज कर ही नहीं सकते, मैं यहाँ बट कितना भी बोलता रहूंगा मान लो, बिकॉज यू हैव नॉट बीन थ्रू दैट, राइट। कितना भी हम बोलेंगे ना, वो आपको थियोरिटिकल खाली लगेगा, 2 मिनट अच्छा लगेगा कुछ बोल रहा है ऐसा लगेगा आपको,
यू विल नेवर बी एबल टू कनेक्ट और रिलेट, कहते हैं इंग्लिश में। वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। ह्यूमन माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी विजुअलाइजेशन पावर नहीं। इतना विजुअलाइजेशन पावर होता तो 5 साल में वो संपन्न बन जाएगा, इतना अच्छा ज्ञान मिलता है उसको। तो वो बहुत गिरा हुआ है आत्मा, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत पति थे। कुछ भी नहीं, देखो 25 साल 30 साल निकल जाते हैं, जरा सा भी योग नहीं लगता है, जरा सा भी नहीं। पतित पतित कल मैं रोका नहीं, बहन जी पढ़ रही थी ना मुरली, पतित पतित पतित, व्हाट इज पतित ऑल्सो। इंग्लिश में उसको डिग्रेडेड बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है लोगों को सुनने के लिए। बाबा आत्मा को पतित 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 बोल रहे हैं, आत्मा को। आत्मा अपवित्र हो गया है। और पतित पना, पतित इज कैरेक्टर। पतित बाबा फिजिकली किसको नहीं बोल रहे हैं कि पतित इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर कैरेक्टर एंड बिहेवियर। ओके, आपका कैरेक्टर ऐसा, इंसान का कैरेक्टर ऐसा हो गया है, भ्रष्टाचार करता है, गलत कर्म करता है, पाप करता है, इसलिए बाबा उसको पतित कहते हैं। तो पतित आपको कोई पूछेगा ऐसा, आप पतित क्यों बोल रहे हैं, आप बोले भगवान को पतित पावन कहते हो आप, तो पतित कौन है यहां पर? फिर भगवान को हम कहते हैं तुम पतित पावन हो, ठीक है। इसके ऊपर इतना डिस्कशन किए, रामनाथ भाई क्लास में शुरू कर दिया फिर जाकर के, भगवान कौन है, पतित पावन। देखो 36 बाबा के हर गुण को जो लिखा है श्री बाबा का ना, उसके ऊपर बहुत डीप नॉलेज चाहिए। People will question you. People are not questioning you, actually, I think. And you are also not going deep inside it. Okay? You have to make it a point. I have to go understand this knowledge first. वो कोई योग, ठीक है, योग नहीं लगता है, कोई हर्जा नहीं। ज्ञान को पहले बाबा को अच्छी तरह से समझो। आज क्या बोला बाबा ने, ज्ञान की दर्पण से देखो। ज्ञान समझेंगे ही नहीं, योग तो कभी लगेगा ही नहीं, है ना। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे इसको समझो और समझाओ दूसरों को। प्रदर्शनी समझाना तो सब सीख गए हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं। हम दादी लोग हमको क्या कर रहे थे, देख ले, बहुत पावरफुल होते थे ना, देख लेते थे स्टूडेंट्स को, फिर उसमें से वो बहुत, वो लोग, उनके पास वो साइकिक एबिलिटी रहता है, वो बहुत 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 प्योर आत्माएं होते हैं ना वो। तो बोले इसको और एक बार कोर्स कराओ, ऐसे बोल देंगे वो। किसने इसका कोर्स कराया, क्वेश्चन पूछेंगे, वो टाइम सब चला गया। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछते तो ईगो हर्ट हो जाएगा। अमेरिका में नंबर 1, व्हाट इज अमेरिका? अमेरिका इज ईगो, दैट्स ऑल इट इज। फॉल्स ईगो, अनलिमिटेड सेल्फिशनेस एंड एरोगेंस, यूएसए। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। तो यहाँ ईगो डेवलप होता है हमारे अंदर बहुत। ज्ञान का वो कटक, मतलब टोटली विरोधी है वो, टोटल अपोजिट है। ज्ञान माना निरहंकारी, हम्बलनेस, विनय से विद्या। ज्ञान से विद्या अगर आपको आना चाहते हैं आपके पास, तो विद्या के लिए विनय चाहिए पहले। तो कैसे आएगा वो? इसलिए हम शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा के साथ सिख, सिख शब्द है। सिख रिलीजन का अर्थ भी वो है। सिख माना कुछ, सिख टू लर्न, सीख ले कुछ, उसका नाम है सिख रिलीजन, राइट। भारत में सब मुसलमान बनते जा रहे थे, और वो एक नया धर्म गुरु नानक ने ला करके बोला सिख, कभी कुछ सीख ले। वो उसका हिस्ट्री अलग है। तो उसका, तो बाबा यहाँ के क्या के, उनके पास वो गुरु की शिक्षा था, जो भी आता था, पर ये सिख अलग है। यहाँ पर सच्चा सिख हमको बाबा बनाते हैं, इसलिए सच्चा शास्त्रीय काल हमको सिखाते हैं अभी, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो बच्चों में है ना, राइट है। हरेक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। देखो बाबा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हर चित्र को समझा सकते हो। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती, कोई अटक नहीं रह सकती बच्चों को। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, अटक माना रुक जाना, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है। मुरली उन दिनों पोस्ट में जाती थी ना, स्ट्राइक हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है ना। देखो इसलिए हम आपको पुरानी बातें सुनाते हैं। देखो आप मुरली से जाते हो, इंटरनेट में नहीं लगे, हमारे पास कैसा आता था पहले, वो ऊपर लिखा रहता था कवर के ऊपर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, हेडक्वार्टर माउंट पांडवन, माउंट आबू राजस्थान, और उसके ऊपर रस्सी से दोनों अर्जुन दादा बांधता था। अर्जुन दादा था हमारा, थोड़ा माइंड का वैसा था, वो स्पेशल नीड्स टाइप का व्यक्ति था। उसने पैदा ही हुआ था यज्ञ के अंदर, उसकी माँ, वो पेट में था, माँ आ गई यज्ञान में। तो
रस्सी ऐसे बांध करके, उसको ओडिया में हम लोग सुतुली बोलते। सुतुली मानो छोटा सा थीम बांध करके आता था, हम खोलते थे उसको या तो काट करके, फिर मुरली निकालते थे उसमें से कि मुरली आया है करके बाबा का करके, और एकदम ईगरली वेट करते थे लोग। और उड़ीसा पहुंचने के लिए 2 महीना लेट होता था कभी कभी, बाबा वो बात कर रहे हैं, है ना। तो चलो स्ट्राइक हो जाते तो फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, बाबा कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन हमारे से, बच्चे ज्ञान में तो आपके अंदर है ना। समझाना है सतयुग था, कुछ नहीं जानते तो ये बोला समझा, सतयुग था और अब कलयुगी पुरानी दुनिया है, यही ज्ञान है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से अगर बुद्धि नहीं हटी, बाबा कहते सजा मिलेगा। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी, और कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, सजाए उनसे वो करने से सजा, और बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बाप की याद टूट जाए और फिर सजा खानी पड़े और फिर पुरानी दुनिया में चले जाएं हम। अब कहते हैं चले जाते हैं हम, एक्सक्यूज देकर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे अभी, है ना। ऐसा नहीं कि हम चले जाएं पुरानी दुनिया में, ऐसे तो ढेर गए हैं, ढेर आए ढेर गए यहाँ पर। ठीक है, ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है, अभी बाप को भूल गए, पुरानी दुनिया में चले गए। जैसे मैंने बोला आपको एग्जाम्पल एक का दिया, क्या वो भाई से हम ज्यादा पावरफुल होते हैं क्या? वो मैं आपको बोलूँ ना, एवरी डे 6 o'clock, बिफोर 6 o'clock ही इज ऑन ओम शांति भवन गद्दी एवरी डे। कल नाम बताना बाकी रहेगा, बाकी सब में देख अच्छी तरह से जाना, वो जानते हैं, मतलब मिलते थे, बात करते थे, हमारे साथ रहते थे। तो बाबा कहते चले गए, बाप को भूल गए, योग करेंगे अभी। देखो ये सब चर्निंग करो कि मेरे में ज्ञान कितना आया है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। हाँ जी, वो मंजू बहन है ना, मिजोरी मंजू बहन जी, राइट? ये सुन रहे हैं ना, राइट? जी भाई। जी। उस दिन रह गया थोड़ा, आपको ड्रामा के ऊपर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे आज। उस दिन आपको था ना, वो रिपीट होता है, तो जी रुकना। आपका तबीयत ठीक है? अभी बेटर है थोड़ा। कल हाँ, पर बाबा कहते हैं तबीयत खराब भी है ना तो भी फोन साइड में डाल दो। जब मुरली सुनते हैं ना, कुछ नहीं, वीडियो में नहीं था तो ऑन नहीं करना है, कोई हर्जा नहीं, बस सुनते रहना है। जी भाई। क्या ये लाइन याद रखना, शास्त्र में लिखा है श्रवणात् मुक्ति, श्रवण करने से मुक्ति हो जाता है। वो भी किसका कथा श्रवण कर रहे हैं देखो, है ना? ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, है ना? इसलिए तो उनका कथा तो जरूर सुनना चाहिए एवरीडे, है ना? जी भाई। जी। आपने कोर्स, मैं समझता हूँ और एक बार कोर्स करना चाहिए आपको। मैं हाँ, मेरा कोर्स कंप्लीट ठीक से नहीं हुआ था भाई, खाली 1.5 घंटा कराया और था। हाँ, थोड़ा कोर्स मालूम पड़ जाता है, थोड़ा कोर्स या तो कोर्स हम यहाँ पर कोर्स कराए थे आपका, हम कोर्स कराएंगे थोड़ा। हम जब भी बीच में और एक बार रखेंगे, बहन जी ने एक बहुत अच्छा रखा था, नो टाइम लिमिट कोर्स।
तो क्या है, मेरे को तो कई मैं तो 1 घंटा से एक लेसन 1 घंटा से ज्यादा बोल सकता हूँ कभी कभी, ठीक है, पर इंटरेस्ट होगा तो लोगों को तो हम कभी रखेंगे फिर थोड़ा। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड ऑफ कोर्सेस आएगा, बहुत सारे। शिवानी बहन यहाँ आई थी ना, आपको मालूम है। तो बाबा ने देखो, बाबा हमारे थॉट पहुंचता है बाबा के पास, बाबा फिर वापस बोलेंगे प्रदर्शनी का। तो कोई ऐसा नहीं कि आप पीछे हो गए। देखो हम इसलिए बीच में, हमारे जो स्टूडेंट है, हमने बोला ना पल्लवी बहन, वो कोर्स देती है गुजराती लोगों को, खास कोर्स देती है वो। उसके कोर्स दिया हुआ लोग सब सुन रहे हैं, मुरली इसी क्लास में अभी है, सुन रहे हैं। कोर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी भाई। हाँ जी, ये 4 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ, सोल, सुप्रीम सोल, टाइम एंड कर्म, ओके। यूट्यूब में बीके शिवानी का देखी हूँ या, या, भाई। या। तो इसमें ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो उस चीज को, तो हम थोड़ा यहाँ पर फिर प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देके समझाएंगे थोड़ा, तो और देखेंगे थैंक यू हम सो करेंगे। मच। तो ये जो पॉइंट बीच बीच में आपको आ जाता है ना, तो आज क्लियर करेंगे ड्रामा का पॉइंट, बहुत जरूरी है जानना, इसलिए। जी थैंक यू। तो बाबा, और तो दूसरा जो पढ़ रहे हैं ना, उस अभी आप उनसे एक्सपेक्ट भी, आपको लगेगा ये क्या है, इनको हम पूछ रहे हैं, इनको आता नहीं। ये सब ये सब मेजोरिटी नए हैं यहाँ पर, उसको भी सीख रहे हैं बेचारे। उन्होंने ऑफर किया हमको, तो एवरीडे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, बहन जी पढ़ते हैं मोस्टली। तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो उनको भी हम एनकरेज करते हैं, आप भी सीखो, पढ़ो, पूछो आकर के, है ना। तो वही कर बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अभी वो उनको पूछना नहीं है, सीखना नहीं, वो उनके ऊपर है, राइट, है ना। जी भाई। पर आप ऐसा देखो, क्वेश्चन जब पूछ लेते हैं ना, तो उनको ही पता चलता है कि यार ये तो मुझे पता नहीं, ऐसा ये चीज मैं तो आंसर नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, ऐसा। तो इट्स इन ए वे बाबा इज डूइंग इट एक्चुअली। जी भाई। बाबा इज डूइंग इट ऑल दिस टू हिट देयर ईगो आल्सो, दैट दे आर नॉट लर्निंग। एरोगेंस बहुत सटल होता है। एरोगेंस का ये अर्थ नहीं बहन जी कि आप बहुत हम्बल हो गए, अच्छा कपड़ा पहन लिया, वो भी एक एक्सटर्नल हम्बलनेस हो गया। बट इंटेलेक्चुअल हम्बलनेस डेवलप करने के लिए सारे लाइफ चल जाती है। ईगो इज वेरी सटल एंड वेरी वेरी डीप, ओके। जी। और उसका नंबर 1 बाबा जो वो देते हैं, साइन बताते हैं, वो है मनमत पे चलना, श्रीमत सुनना, मनमत पे चलना। बाबा उसको देहाभिमान कहते हैं, खाली देहाभिमान को इंग्लिश में ईगो कहते हैं, okay? That's all। तो बाबा कहते सजा मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहते, बाबा कहते हैं कि नहीं तो गीत में भी कहता ना, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी तो फिर सजा मिल जाएगी, है ना। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी। ऐसा ना हो कि बाप की याद टूट जाए और फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है, पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, देखा, ज्ञान कभी मिस नहीं करो, मुरली तो कभी मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, कि बहुत सजा मिलेगा फिर, नहीं तो बुद्धि लग जाएगी पुरानी दुनिया में किससे। भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं, भक्ति मार्ग के गाने भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। हम जो भी सुनाते हैं भक्ति मार्ग का उसको, लेकिन हम बहुत ज्ञान में बहुत गहराई से उसको समझाएं, तभी आपको समझाते हैं क्यों हुआ, सोमनाथ मंदिर कैसे हुआ। जैसे बोलते हैं जुनाड़ा जाऊं कि दामो कुंड नाम, उसका मैं स्पिरिचुअल मीनिंग, अब इसलिए लोग बोलते हैं मेरे को, गुजराती लोग भी बोलते हैं, जबकि मैं गुजराती हुई नहीं, कि आप अपने भजन मंडली में आकर के इसको आप समझाओ। क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं उसका आध्यात्मिक अर्थ बताता हूँ। मैं जानबूझ के ऐसा किया था, क्योंकि मैं जाता था, बताऊंगा कभी, है ना, लास्ट में, तो बाबा मुरली पूरा करने के बाद, तो बाबा कहते भक्ति मार्ग का तो नहीं सुनना है, पर सबको देखा नहीं बोलते हैं, इसलिए हर एक के लिए वो चीज लागू, हर एक नियम अलग अलग होता है। जगदीश भाई ऊपर रहते थे, शक्ति नगर के सबसे ऊपर रहते थे, किताब से भरा हुआ था पूरा रूम। चलो इसकी कनेक्शन में भी लास्ट में बताएंगे। मुरली पूरा करने के बाद जगदीश भाई क्या बोले, क्या बोले। बहुत बहनें आते थे ऊपर, इवन चक्रधारी बहन भी जाती थी ऊपर, शक्ति नगर की इंचार्ज थी, सुनते हैं ना क्लास उसका, चक्रधारी बहन की। तो जगदीश भाई क्या कहते थे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वो जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है।
कितनी बड़ी बात कह दी। कोई भी मनुष्य मनुष्य हमारे सदगति कर ही नहीं सकता है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है सदगति का। सदगति दाता सिर्फ शिव बाबा है बस। वो जब वो आकर के सदगति की ज्ञान देते हैं। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। देखा, सदगति अगर पाना चाहते हो, सदा सुखी रहना चाहते हो, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, उसका सिर्फ एक ही उपाय है उसका। बाबा कहते मेरी मत पर चलो आप, और सबको भूलो, बाकी सब है दुख देने वाले। देहधारी माना दुख देने वाला, बड़े बड़े अक्षर में लिख के लगा दो घर में, वॉल में लिख दो, राइटिंग इज ऑन द वॉल बोलते हैं ना। देहधारी माना दुख देने वाले, ठीक है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है, माया किसी को भी नहीं छोड़ती। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सेमी काम बस हो जाते हैं, कोई क्रोध के बस। सेमी 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 होता है कभी कभी बाहर। मनसा में तूफान तो बहुत आते हैं, प्यार करें, ये करें, वो करें, हो जाता है ऐसा। कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। अभी किसी ने जवाब नहीं दिया हमको अभी तक। मैंने पूछा बाबा घर को याद करने के लिए क्यों बोलते, कोई ने भी आज तक जवाब नहीं दिया मेरे को। मैं पूछा था, याद है पल्लवी बहन, याद है कि नहीं, घर को क्यों याद करना है? आप बोलते आप सुनाओ अच्छा लगता है। अभी कैसे क्यों सुना है लोग हमको, हम पूछते हैं आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, राइट? कुछ बोल ही नहीं रहे हो आकर के। दैट मीन्स यू डोंट टेक इट सीरियसली, राइट? Somebody is giving you a task and you don't come back, right? So why, what motivation they have, right? That means you are not serious about it. You don't take it seriously. घर को क्यों याद करना है? ये तो इंटरनेट में नहीं लिखा है ना। एक भाई ने मेरे को बोला इंटरनेट में सब लिखा है। मैं बोला भैया इंटरनेट में लिखा नहीं ये सब चीजें, ठीक है, आप वहीं से तो पढ़ रहे हैं। मेरे को किसने बोला ऐसा? अच्छा, इंटरनेट में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। सब चीजें मोटिवेशन के लिए याद करना है, सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो इजी होगा। घर को याद, चलो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बताया था, यहाँ पूछा था एक बार, किसी ने भी नहीं बताया अभी तक, बहुत दिन पहले पूछा था। और इसलिए पूछा था, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं पूछ लेते कोई चीज को। इसी के ऊपर आपको बताया भी था, एग्जाम्पल दे करके आपको मोटिवेट किया था मैंने, कि मधुबन के सरेंडर भाई जिनके साथ हम सेवा करते थे, इसी के ऊपर ही हम लोग एक महीना सोचते रहे, एक हफ्ता सोचते रहे, बाबा घर को याद करने के लिए क्यों बोलते हैं। वी डू नॉट टेक दिस स्टडी सीरियसली, बाबा इसलिए बोल रहे हैं ना। तो इसलिए देहांकार से, ये देहांकार है सब, इससे नुकसान होता है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है हम वापस आकर के अपने मन से बोलेंगे तो भी नहीं किया, अभी देखो कभी नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, हमें भूख नहीं है तो सामने वाला जबरदस्त थोड़ी खाना खिलाएगा आपको। रास्ता तो बहुत सहज है, बाबा कहते हैं। यह भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती है, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ। हम क्या किया अभी तक, भूल कर किए थे इसलिए ऐसी हाल है, और अभी भूले करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि बाबा बोलते भूलों में फंसते जाओ। एक बारी भूल हुई फिर वो भूल नहीं करनी चाहिए, अपना कान पकड़ना चाहिए। सब हमको, सबको अनुभव है इसकी। एक बार भूल हुई वापस कभी नहीं करना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी, फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो क्या समझना चाहिए? समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा हमारा। भूल करते करते ही दुर्गति को पाया है। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए। प्रवीण हो गए सब ज्ञान में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन है प्रवीण माना एक्सपर्ट, है ना। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। बाबा कल क्या बताया, कल सुन रहे थे क्लास, है ना,
आवाज हो रहा है, संगठन, वो भी उसमें भी रहना है, फिर एकांत में भी रहना है, दोनों करना, बैलेंस करना है ना हमको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे संगठन लोगों के लिए, तो इज ए लोनर ऐसे कुछ बोल देंगे, दूरबाज खुशबाज कुछ भी बोल देंगे ना लोग, फिर थोड़ा तो गए, थोड़ा मिला फॉर्मेलिटी के लिए, पर मेन है अंतर्मुखी हमेशा अपना पुरुषार्थ। यहाँ पर, यहाँ सिर्फ हम अपने लिए आए हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए आए हैं, तो द फोकस इज ऑन मी, दैट्स इट, है ना। जितना हो सके अंतर्मुखी होकर के रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वो कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। आज की सारी मुरली उसी के ऊपर है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं, बाबा ज्ञान में प्रवीण हो गए, पहले बोल दिया ऐसा, अभी बोलते प्रवीण उसको कहेंगे जो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाते हैं। कितना बुद्धि देखो, चल इतना मुरली सुनते हैं, ज्ञान जानते भी है, कितना आत्मा के अंदर डीप कटी संस्कार है, बार बार वो देह और देह के संबंध में बुद्धि जाता है उसके, उसको मालूम है इसमें नुकसान है, इससे सजा मिलने वाला है मुझे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहिए, रावण राज्य का विनाश होना चाहिए, इसमें क्या दिल लगाएंगे किससे हम। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, ये शरीर भी देखो कैसा है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें, सच्चे पिताव्रता बने ना। इसलिए बात कहते कोई मामा काका चाचा पति पुत्र जो भी है किसी को याद नहीं करना है यहाँ पर, ये डिफिकल्ट है यहाँ पर ज्ञान में, इसे लोग अच्छा लगता है, इसे लोग छोड़ देते हैं इस ज्ञान को। तो क्या छोड़ के भी आज 10 साल के बाद आएंगे वही मुरली, फिर 10 साल के बाद आएंगे फिर वही मुरली, है मुरली बदलने वाली नहीं है ना, सच बदलता है ना अपना, सच अपना रास्ता कभी नहीं बदलता है, ठीक है। हम रास्ता बदल सकते हैं, सच नहीं बदल सकता है। तो बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय को क्यों याद करते हो आप, राम को याद करो, सच्चा पिताव्रता बनो। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। पिताव्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, यहां बलि चढ़ने की बात तो है नहीं, यहाँ बलि अलग प्रकार का है। बाबा बोलते कुर्बान सरेंडर, यहाँ बलि माना सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। वहां बलि फिजिकल बलि चढ़ाते हो, बकरी को बलि चढ़ाते हैं, भैंस को भी चढ़ाते थे पहले। हम तो जीते जी मरते हैं, यहाँ बलि माना जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, यहाँ जीते जी बाप का बनना वो है बलि, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वो फिर कितना जीवघात आदि करते हैं, ये जीवघात की बात नहीं, वहां काशी कलवट खाते थे, जीवघात करते थे, बाबा ने देखा है ये सब। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ, उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, देखो इस फे में सब फेल है, याद की सब्जेक्ट में सब फेल, 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो फिर भूले छोड़ेंगे कैसे। देखो हम भूल करते हैं, कोई हमको सावधानी देता तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो फिर छोड़ेंगे कैसे वो भूल। आपको पता कैसे चल गया आपका भूल है, जैसे आपके अंदर कमी है, ठीक है, आपको किसी ने बताया तो आपको खराब क्यों लगता है उस टाइम, तो आप फिर बाबा बोलते छोड़ेंगे कैसे इस चीज को, तुरंत उल्टा जवाब क्यों देते हैं हम। ये बहुत खराब संस्कार है उल्टा जवाब देने का भी, है ना। हम तो बहुत लोगों को सिखाते हैं, अभी बात करते हुए फोन में सिखा, इंस्टेंट जवाब नहीं दो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, ग्रहण करो। बिकॉज इंस्टेंट जवाब जो आ रहा है ना वो रिएक्शन है, वो रिस्पॉन्स नहीं है। पल्लवी को अच्छा लग गया था ना रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स, है ना। वो रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स पल्लवी है ना, वो क्रिकेट में भी सिखाया जाता है, ऐसा क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी सिखाया जाता है। व्हेन द बॉल इज कमिंग एट यू एट 150 किलोमीटर पर आवर्स, तो तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, डर है, डर होगा तो तुम आउट होगा जरूर, ठीक है, और ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। क्रिकेट इज ए ब्रूटल स्पोर्ट, यू गेट वन बॉल,
यहाँ बाकी स्पोर्ट्स में आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं, यू कैन ऑलवेज कम बैक। क्रिकेट देयर इज नो कम बैक, दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रूटल स्पोर्ट बोलते हैं बैट्समैन के लिए। सब कुछ करके आता है, पैड वैड सब लगा के आएगा, एक ही बॉल खेलेगा वापस जाएगा पैविलियन में। इसलिए उनको परफॉर्मेंस कोचिंग, देखो हम वी आर नॉट ट्रेन प्रोफेशनल्स टू बी ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ अमेरिका में के प्रोफेशनल वर्ड्स हम सीख जाते हैं, थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं। बेसिकली अमेरिका में कंप्यूटर्स की जो रिक्वायरमेंट था उसमें बहुत कमी था, उनकी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है 35th इन द मैथ्स इन द वर्ल्ड। मैथ्स के बिना कंप्यूटर अच्छा नहीं कर सकते कोई। हम थोड़ा बहुत इधर उधर इफ एल्स इफ सीख गए इंडिया में, यहाँ आ गए। हम अपने को बड़ा होशियार समझते हैं, हम होशियार नहीं है, ठीक है, हम कुछ नहीं है। और उसमें भी जिन्होंने रियल स्टडी किए हैं, गए हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, नाक घिसाए हैं, उन्होंने मास्टर्स कंप्यूटर्स पढ़े हैं, इंटरनली कंप्यूटर्स को जानते हैं, उनकी बोल अलग होती है। जिन्होंने एयर वगैरह वैसे कुछ करके आए उनकी बोल अलग होता है। जो सिविल इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, ट्रेनिंग लेकर के अमेरिका के लिए कुछ आ गया, उसका भी बोल अलग होगा। ज्ञान का जो फाउंडेशन जिसका मजबूत होता है ना, उसके बोल अलग होता है। बाबा इस ज्ञान में भी वही सिखाते हैं। सो वी आर नॉट ट्रेन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। यू हैव टू ट्रेन रियली हार्ड। प्रोफेशनल्स साथ हम मिलते हैं एवरी डे, हम देखते हैं यहाँ पर जो लोग, दे आर हाईली ट्रेंड पीपल, दे आर वेरी मेंटली दे आर वायर्ड डिफरेंटली। वो यहाँ नहीं आएंगे इसलिए। वो तो हमको बोलेंगे कि एडी एडी बोलते हैं, मेरा अनूप दास एडी वेडी बोलेंगे, एडी यू गुड हेयर ऐसा बोल देंगे, क्योंकि ज्ञान को नहीं जानते ना बेचारे। रवि भाई कुछ बुरा नहीं मानना, ऐसा ही तो बात है ना क्या है, हम थोड़ा इफ एल्स इफ फॉर लूप लिख देते हैं, अपने को शायद समझते हम, है ना, कुछ नहीं है हम। बाबा बोलते होशियार है ना, ये सोल कॉन्शियस बन के दिखा। होशियार है मेरे मत पे चल के दिखा। होशियार है तो अभूल बन के दिखा, भूल मत कर, वो है होशियारी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर भूले छोड़ेंगे कैसे, कोई बोल सावधानी नहीं देगा तो भूले छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। बाबा के शब्द में, मेरे को नहीं देखो बिल्कुल आप, आई एम जस्ट रिपीटेशन ऑफ, मैं खाली एम्फासिस दे रहा हूं, मेरे लिए एम्फासिस दे रहा हूं। Don't look at me. If you look at me, always, if you want to be a good BK, one rule always remember, always keep Baba in front of you. That's exactly what I've done in my life. If I would have seen anybody else, इसलिए भाई का एग्जाम्पल दिया, उन लोगों को मैं देखता तो मैं भी चला जाता। वो भी तो क्वालिफाइड आदमी था, केमिकल इंजीनियर था, मैं भी चला जाता। आपके सामने तो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर सब चले गए बाबा को छोड़ के। माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया को बोलते कम नहीं समझो। तो कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी है, फिर पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। अच्छा, इसमें इतने कड़ी भूले पता नहीं कैसे हो जाती है, इतनी कड़ी भूले समझते भी है ब्राह्मण कुल में, इसमें हमारा नाम बदनाम होता है, कड़ी भूले हो जाता है, हम भी किए हैं, हमारे से भी हो जाता है। पर बाबा बोलते कोई हर्जा नहीं, पुरुषार्थ करो, रियलाइज करो, वापस मिस्टेक रिपीट नहीं करो। गौर भूले हो जाती है, इंसान इज मिस्टेक प्रोन बोलते हैं, ह्यूमन आर मिस्टेक प्रोन, दैट्स ओके, बट बाबा गिव्स यू वन चांस, दोबारा नहीं करना बच्चे, बहुत सजा मिलेगा फिर बोलते हैं। तो देहाभिमान में आने से जैसे कि बेसमझ बन जाते हैं। क्यों करते हैं मिस्टेक, क्यों देहाभिमान में आने से बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूलें करते हैं। ये सब बाबा आपको बोल रहे हैं करके ऐसा समझो, मेरे को नहीं देखो, मेरा शरीर को कुछ भी नहीं देखो आप। बाबा मुझे बोल रहे हैं कि बच्चे बच्चे तो भूल करता है, ऐसा अपने आप को समझाओ। आप बच्चे हैं, शरीर से बड़े हो गए हैं भले, कोई हर्जा नहीं। बाबा आपको बच्चे बच्चे बोल के इसलिए बोल रहे हैं, आत्मा बच्चों अपने आप से बात करो ऐसा कि भूल करते हैं बार बार। हम इस बार क्यों करते हैं, देहाभिमान में आ जाते हैं। क्यों करते हैं, बाप को भूल जाते हैं। क्यों करते हैं, पुरानी दुनिया को नहीं भूलते हैं। तो फिर क्या होता है, बाप का भी ग्लानि हो जाता है, वर्षा भी कम हो जाता है, सजाएं खानी पड़ती है। बार बार मुरली में हर 3 लाइन में वही आ रहा है आज, है ना। ऐसे बहुत भूलें करते हैं।
माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते ही है और फिर गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरों का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठते हैं तो फिर वो टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है, शराब की जो आदत पड़ गई है, हैं? तो बाबा जो आदत बोलते हैं उसको इंग्लिश में एक्चुअली यहाँ एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन, आदत को छोड़ना आसान है, फिर भी एडिक्शन को छोड़ना डिफिकल्ट है। आई एम एडिक्टेड टू द हैबिट, आदत को एक्चुअली हैबिट कहते हैं। आई एम एडिक्टेड टू द एडिक्शन। कभी अच्छा लगता है कि नहीं, ये सब है सोचने से अपने आप को सिखाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आदत डालना पड़ता है। आपकी बॉडी को आप ट्रेन करो। आप एक ही पहला दिन जाओगे जिम में, आप थक जाओगे, लेकिन आप जाते रहो जाते रहो जाते रहो। योर बॉडी इज योर बेस्ट फ्रेंड। यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी, कहते हैं यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी टू गेट अप एट सर्टेन टाइम, यू हैव ट्रेन योर बॉडी टू गो टू स्लीप एट सर्टेन टाइम। ट्रेन, इसलिए वो ट्रेन योर बॉडी टू एक्सरसाइज अप टू सर्टेन लेवल, है ना। लाइफ में जब ट्रेनिंग नहीं होती है ना हमको, हम लोग क्या है, हम ऐसे सिस्टम से भी आए हैं, किताब पढ़ गए, डिग्री मिल गया हमको, उससे ईगो बढ़ गया हमारा, फिर आगे बढ़ गए। इसलिए स्कूल कॉलेज में भी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो भी हाई लेवल में खेलते हैं, वो देखना वो ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। या यहाँ बचपन से जो आर्मी वगैरह में जाते हैं वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, आर्मी में उनको डिसिप्लिन सिखाई जाती है। हमको हमारा जो आप देख रहे हैं, क्यों आपको बताया था, हम कॉलेजिएट लेवल में स्पोर्ट्स खेले हैं। वेरी हार्ड टफ जॉब टू डू ऑल दोस, वेरी हार्ड ट्रेनिंग, है ना। इसलिए हमको कुछ खराब नहीं लगता है ज्यादा, क्योंकि आपको मालूम है कैसा बातचीत होता है लौकिक में, राइट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे आपको सावधानी देते तो खराब क्यों लगता है आपको। खराब लगता है माना आई हैड ए इजी वे आउट, मे बी आई हैव नॉट अंडरस्टूड द हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ येट। कभी मैं अपना अनुभव सुनाया नहीं ना, आपको सुनाऊंगा, पल्लवी बहन समझ जाएगी। शैलेश भाई तो बहुत हंसते हैं हमारे, क्योंकि हमने कैसे बॉम्बे में, क्या आपको एक बार बताया था मैंने आपको, लेकिन शायद एक ही लाइन पिताजी का आज हमको यहाँ पर पहुंचाया। एक ही लाइन सिखाया उसने हमको कि जीवन एक संग्राम है और वहाँ यहाँ एवरीडे फाइट करना पड़ता है। तो जो लोग कसारा और करजत ट्रेन में चढ़ के चले जाते हैं, मैंने बोला मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाऊंगा, यहाँ पर गिर गया मैं आज। पिताजी ने बोला बाकी लोग चले जाते ना चढ़ के, तो जो लोग चढ़ के चले जाते हैं वो जीवन की संग्राम में जीत जाते हैं। आप क्यों गए बढ़िया बिस्तरा पकड़ के महाराष्ट्र बॉम्बे, क्यों गए आप? वापस आना था तो क्यों गए? आप आएंगे तो आपको दाल रोटी जरूर मिलेगा, लेकिन आप जीवन में कुछ बनेंगे नहीं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड अचीव योर सेल्फ समथिंग। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो कुर्ला स्टेशन, दादर स्टेशन से चढ़ो एवरीडे ट्रेन में। पिताजी ने बोला, मेरा लौकिक पिताजी डॉक्टर था तो भी, इसलिए हम मजाक में बोलते हैं जिंदगी क्या है सीख जाएंगे आप कुर्ला दादर में जब चढ़ेंगे आप ट्रेन में। चढ़ा भी देंगे लोग, आपको उतार भी देंगे, इतना आसान नहीं है। हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं खराब नहीं लगना चाहिए आपको कोई चीज, है ना। तो नहीं तो गुस्सा आता है, फिर आप तो गुस्सा आता है, फिर थप्पड़ मार देते हैं लोग फिर, हैं। और राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर टाइम लेता है, टाइम लग जाता है। देखो इसमें कर्म ऐसी है ना, कर्म का एक बार कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो टाइम लगता है फिर उसका, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्यों को शराब आदि की आदत पड़े तो फिर छोड़ने की कितनी मुश्किल होती है। मैंने तो बहुत डिफिकल्ट मैंने देखा है लोगों को, वो तो। और बाकी सब बताओ अनूप भाई, ये मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोलो। खराब, सबको सत्यानाश हो चुके हैं, किडनी खत्म हो चुका है, किडनी डायलिसिस पे है तो भी दारू पी रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुनेंगे नहीं, वो तो मतलब वक्त की बहुत छोड़ना मुश्किल हो जाता है ना। तो सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, शरीर को याद करना ही काला मुंह बाबा बताते, देखो है ना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है। फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी भी याद आती रहती है बच्चों, हैं।
बच्चे आदि होते हैं तो उनको भी याद, मोह होता है ना, फिर तो बच्चों को भी याद करते हैं। सब कोई देहधारी एक दूसरे को देह को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हैं, ये सजा बहुत मिलेगी आपको इसमें। तो फिर दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, दूसरों को ज्ञान क्या सुना रहे हैं? बच्चों को याद कर रहे हैं, देहधारियों को याद कर रहे हैं, ज्ञान क्या देंगे दूसरों को? हैं? उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। आप देखते हैं प्रैक्टिकल, आप देखो कोई सुनेगा ही नहीं आपका ज्ञान, इसलिए क्योंकि आप बच्चों को नहीं भूल पा रहे हो। पति बच्चों वाला मोह होता है बहुत, मोह नहीं छूट रहा है, कोई ज्ञान नहीं सुनेगा आपका। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश करके एक बाप को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है, माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है और हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देहाभिमान टूटता जाएगा, और कोई भी याद नहीं होगी। और 2 लाइन बाबा कहते किसी को भी याद नहीं करो, बस शिव बाबा एक बाप, दूसरा न कोई, ठीक है? नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, कोई आपका ज्ञान नहीं सुनेगा। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप की और कोई के साथ दिल नहीं लगानी। नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे, वो व्यक्ति सामने आएगा जरूर, फिर वैर जरूर लेंगे। वो तो बहुत ऊंच मंजिल है यहाँ, इसलिए ये मंजिल बहुत ऊंची है यहाँ, कोई याद नहीं करे। ये बहुत बड़ी मंजिल है। कहना तो बड़ा सहज है, कहना बड़ा सहज है नहीं? तो लाखों में कोई एक दाना निकलता है, इसमें इसमें लाखों में कोई एक निकलता है। ऐसा कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, तो जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी होकर के देखना है कैसे सर्विस करता हूं। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाएं, बाबा मना करते हैं मेजोरिटी को। क्यों? बाबा बोलते हैं फिर कल यहाँ तुम्हारा बुद्धि फिर गया तो जॉब चला, जॉब भी गया, फिर मेरे को दोष देगा, बाबा आपने बोला इसलिए मैंने किया ऐसा है। साक्षी होकर बाबा इसमें लग जाए, परंतु बाबा सरकमस्टेंस भी देखते हैं। ऐसा नहीं दे बोल देते कि तुम भी छोड़ दो, नहीं, बाबा को मालूम है इनको मोह है, ये छूटेगा नहीं इतना आसानी। देखो वो लोग आ गए तो उनको रख लिया, बेघर हो गए लोगों को खिला खिला के। उनको मालूम था यही जा करके, यही आगे चलाएंगे, आगे चल के मैं जाने के बाद सबको नहीं लेंगे बाबा ऐसा। तो बाबा कहते कोई कूटों में कोई ऐसा निकलता है ऐसा। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं है। अकेले नहीं है तो बाबा देखो हैं? तो बाबा कहते अकेला है, संबंधी है तो कोई हर्जा नहीं। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और सेवा भी करो। बाबा को मालूम है कमजोर है ना, तो उनको बोलो नौकरी करो, तो फिर यहाँ आके नहीं चल पाएंगे। सेंटर में रहना आसान काम नहीं है, मधुबन में भी सरेंडर हो लाइफ आसान काम नहीं है। बाहर से अच्छा दिखता है? लेकिन नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते सेवा, तो नौकरी में भी बहुतों को साथ मुलाकात होगी। नौकरी वो भी याद करेंगे, बाबा को सब पता है। देखो नहीं, नौकरी में जाओ, सेवा भी करो, नौकरी में बहुत लोगों में मुलाकात होगी, उनको ज्ञान दो। बाबा कहते हैं उनको फिर ज्ञान दो। दो तरफ से बाबा बोलते हैं, उनको याद नहीं करो पर उनको ज्ञान दो। हैं? तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा तो बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। देखो आप सर्विस, बाबा तो आपके अंदर बाबा प्रवेश करके सर्विस कराएंगे, अगर आपको सर्विस करने की इच्छा है तो। सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे, बाबा का तो काम है सर्विस करना ना। तो बाबा के माथे में मामला है, दुनिया को बदलना है बाबा को। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूं, थकता शरीर है, शरीर थक जाता, मैं तो दिन रात सर्विस। फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना। दादी जान के हमेशा बोलती थी ब्रह्मा बाबा का, एक बार पूछा गया दादी को, दादी बाबा का एक ही को, बाबा का तो बहुत सारी विशेषता था, सब उनके साथ ऐसे निकालना पड़ता है उनसे ज्ञान। वो तो दादी ब्रह्मा बाबा का एक विशेषता बताओ, एक नंबर 1 अगर आप चुनेंगे। इतने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स से विशेषता है बाबा के पास, ठीक है, एक ही बता। दादी ने बोला अथक। ब्रह्मा बाबा से इसका जरा अथक मेरे अंदर आ जाए, अथक बना मेरे अंदर आ जाए। दादी एक्शन करके से बताती है ना, राइट है, इसका जरा अथक बना मेरे अंदर आ जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा अथक थे इसलिए, ठीक है। बाप तो अथक है ना, वो है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पाठ ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में थोड़े जानते हैं। देखो बाबा बच्चे बाबा बार बार मुझे मुझे कहते, मेरे को लगता है मैं सब समझ गया ज्ञान।
बाबा कहते तुम बहुत थोड़े जानते हो इस बात को, तुम मेरे को नहीं जान सकते हो, सीधा बोल देता है। देखो कैसा है, यहाँ ही हमारा ईगो सब निकल जाना चाहिए। देखो मैं बताता नहीं हूं अपने को, हम भी तो लौकिक में पढ़ाई करके आए हैं कि नहीं, ओके। बहुत बहुत सारे स्कोर करते थे हम, बहुत पढ़ते थे हम, अच्छा ही पढ़ते थे हमेशा। हमेशा हम बताते नहीं है बस ज्यादा, क्योंकि वो पढ़ाई का। लेकिन इस ज्ञान की 1 महीना मुझे लगा, 1 महीने में मैं समझ गया कि ये उड़ीसा नंबर 1 कॉलेज वाले ये कुछ काम का नहीं है, ये ज्ञान में ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। यहाँ पढ़ाने वाला कोई और है, ये महाशक्ति पढ़ा रहा है यहाँ पर। यहाँ हमारा ये रेवेंसा कॉलेज वॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ काम में नहीं आएगा। भले हम 90 स्कोर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, नो यूज। ये पढ़ाई अलग है टोटली। ये जबरदस्त अनुभव की चीज है वो सब चीजें। ऐसा नहीं कोई छोड़ देता है कोई चीज को। एवरीडे आ रहे हो आप, एवरीडे आपको अनुभव हो रहा है। ज्ञान में अनुभव होना चाहिए। ज्ञान में इफ यू डू नॉट हैव रेगुलर एक्सपीरियंस, इवन टुडे आल्सो इफ डू नॉट, द रीजन वी लूज इंटरेस्ट इन नॉलेज, बाबा जो बात बता रहे हैं, और वी डू नॉट हैव प्रोग्रेस बिकॉज वी लैक एक्सपीरियंस। इट्स वेरी सिंपल, ओके। रेगुलर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। स्टैग्नेंसी कम्स टू एवरीबॉडी, इसलिए वो कहते हैं इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोलते हैं। ज्ञान इज प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड। यहाँ आंख को दिखने वाली चीज कुछ भी नहीं है। आंख को मुरली दिखता है, शब्द दिखता है, फोटो दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता है, सत्युग भी नहीं दिखता है। तीनों अदृश्य चीज के बारे में यहाँ बातचीत हो रहा है। कैसे होगा? क्या आपके अंदर इतनी पावर है जो आप घर में बैठ के सारा विजुअलाइज कर सकते हो? इसलिए मन बुद्धि हमारा परम धाम जाता ही नहीं। कल इसलिए बता रहा था तो बता देते भावना में, ये तो खुश मजाक से मैं ऐसे पूछ लिया। इतना आसान नहीं है मन बुद्धि को ले जाना परम धाम में। आज बाबा ने देखो जवाब दिया। कल बताया था ना मजाक है, लाइब्रेरी से कहे जाएंगे शांति, वो तो मजाक के लिए बोल रहा था ऐसे, जस्ट आउट ऑफ जोक, राइट। लेकिन बाबा जवाब दे रहे, बच्चे मित्र संबंधी को नहीं भूलोगे तुम्हारा मन बुद्धि जाएगा ही नहीं, वहां पर सजा मिलेगा उल्टा। कोई ज्ञान किसी को दोगे तो कोई सुनेगा भी नहीं आपका ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि बाबा है जागती ज्योत अथक सदा, है ना। तो उनका पाठ ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में थोड़े जानते हैं। देखा, कालों का काल है बाप, देखो डरते भी नहीं उसको, कालों का काल है बाप। उनकी उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा अगर नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहां सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट के बिगड़ भी रह नहीं सकते। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड तो रहना अच्छा है, डिपेंड रहना अच्छा है। इंडिपेंडेंट क्या बन गया, बाप के ऊपर तो डिपेंड है आप, राइट। तुम सब बाप पर तो डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनेंगे से गिर पड़ते हैं। बाबा ने बोला कितना अच्छा। हमको लगता है हम तो अमेरिका है भाई, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इंडिपेंडेंट रहेंगे तो गिर पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते पतित पावन आओ। चलो आप इंटरनेट से इधर उधर छुप के मुरली पढ़ लेंगे, मुरली तो शिव बाबा की है ना। तो जिसकी वाणी है, जिसकी ज्ञान है, उसके साथ तो हिसाब किताब बनता है कि नहीं हमारा। चलो बाबा के घर में आना बंद कर देंगे, वो कर देंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, इतना आसान होगा है। तो बाबा कहते हैं तुम तो है डिपेंड बाबा के ऊपर, कहाँ जाओगे तुम, है। तो सारी दुनिया डिपेंड करती है, तब तो कहते हैं पतित पावन आओ। उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। देखो मामा ना, पतित पावन कहते हैं पर समझते नहीं है पतित कौन है, पावन कौन बनाने वाला है उसको। तब तो कहते हैं पतित पावन आओ, राइट, है ना। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूं,
ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर एक ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने को जो, उसको ज्ञान। बाकी देखो, इसी ध्यान से सुनेंगे ना, हम अभी तक जो ज्ञान अर्जन किए वो कोई ज्ञान नहीं है, बाबा कहते हैं। ज्ञान कहेंगे उसको, कहेंगे वो तो इस दुनिया का कलयुगी नॉलेज, द कलयुगी देह और देह के बारे में नॉलेज है, वो कोई ज्ञान नहीं है, सच नहीं है उसके अंदर कुछ भी, और बहुत टेम्पररी है वो सब। ज्ञान माना जो अविनाशी होता है, जो आपके साथ चलता है ना। तो बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वो नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, देखो ज्ञान में नशा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है, सबको एक जैसा नशा तो होगा नहीं, सब नंबरवार। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर भी बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको बनना ही नौकर चाकर। तो कैसे समझ में आएगा उनको ज्ञान भाई? नौकर को क्या कितना समझ होता है? तो बस जरा भी बोलते ज्ञान समझ में नहीं आता उनको। वंडर है ना, वंडर है ना, यहां बैठे हैं, सुन भी रहे हैं कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, देखो है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। इस ड्रामा के मुख्य एक्टर्स है, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम है ना। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं, कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। देखो बाबा को वारिस क्वालिटी चाहिए, जो वर्षा लेने वाले बाबा की। बाकी नौकर चाकर तो अपने आप बनते हैं। बाबा क्वालिटी में मानता है, क्वांटिटी तो आते रहेंगे ना, क्या आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं ना, कोर्स कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूस। यहाँ चले जाते हैं ज्यादा। अभी आप देखो हमारे क्लास है, उसमें 70 के ऊपर भी कभी कभी नंबर गया है। वो चलो थोड़ा, अभी इंडिया कितने लोग गए, 2-3 लोग इंडिया गए होंगे अभी धीरे धीरे, तो क्या इतना नंबर गिर गया? वो गिरते चलते, आपको कंटिन्यूस लाते रहना है लोगों को, क्योंकि यहाँ चले जाते हैं ज्यादा, आते हैं कम। इसलिए नॉन स्टॉप कोर्स चलते, इंडिया में तो नॉन स्टॉप कोर्स चलता है ना, तभी तो उनका नंबर। वो भी तो मेहनत करते हैं। ऐसा बोले 500 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है भारत में, तो क्या लोग बहुत है इसलिए ना, वो वहां के लोग मेहनत करते हैं। उसमें नशा, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर समझाने की भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए हमको कि किसका हम कल्याण कर रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ सब फॉर्मेलिटी है, अमेरिका में सब फॉर्मेलिटी। समझा दिया हो गया, भाई उसको फॉलो करो, उसको कॉल करो, थोड़ा बात करो उससे, बहन जी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक करते हैं हमारे बहन दोस्त। कैरिंग इज कैरिंग, शेयरिंग एंड देन केयरिंग। दादी जान के का 2 वर्ड है ना। दादी बोलेगी केयरिंग एंड शेयरिंग ब्राह्मण के लिए जो कोर्स देते हैं, शेयर, पहले शेयर द नॉलेज एंड देन केयर अबाउट देम। ओके, दादी जान की का 2 वर्ड बहुत फेमस था। दादी बड़े बड़े, दादी को शॉर्ट में बड़े बड़े सुनाती थी, इसलिए बहुत बुद्धि, बहुत बुद्धि, बहुत डीप चर्निंग। तो बाबा के दादी इसलिए कहते कोर्स में शेयर करो, केयर करो उनका, स्टूडेंट का। नए आते रहेंगे ना, आते रहेंगे जाते भी रहेंगे यहाँ पर लोग। तो परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करेंगे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं, कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे हैं, तो ढेर के ढेर वारिस तो नहीं बनेंगे, पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतोप्रधान बन, सतोप्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है। बार बार बाबा कह रहे तदबीर तकदीर में नहीं है ना। तो फिर बाप के बदले किसी और को याद करते रहते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है, रोना पड़ता है। कितना रोए हम, देखो अभी भी रुला रहे हैं, भले भले आपको लगता है हमारे बच्चे, तो भी आपको रुला रहे राइट है ना। क्योंकि वो अभी आपको समझ में आ गया, ये आत्मा है, ये तो हमने इसको एक संबंध नाम दे दिया उसको खाली, ये आत्मा है। बार बार इसके साथ मेरा हिसाब किताब है, तो इनको याद करने से मेरा और हिसाब किताब बनेगा इनके साथ, ठीक है ना। तो बाबा इसलिए कहते रोना पड़ेगा, रोना बहुत पड़ता है फिर,
बाप कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और एक बार पढ़ेंगे मुरली, कितने बार गिनती करेंगे कितने बार बाबा ने बोला पुरानी दुनिया से, हैं मुरली टाइम हो रहा है ना। यह तो खत्म होनी है बाबा कहते हैं, या और कोई को पता नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। बाबा को पता है ना, लोग क्या सारा दिन हम मित्र संबंधी ये वो बच्चे बीवी ऐसे में लगे रहते हैं हम लोग। सवेरे थोड़ा मुरली सुन लिया, अपने रास्ते में गया बस। बाबा को पता है बात, बाबा तो सजाए मिलेगी आपको बस उसके लिए, और फिर मानी मोचरा मिलेगा, नौकर चाकर बनेंगे बस, हैं। तो घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं, ठीक है, बहुत है। फिर कोई गरीब और कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनको भी फायदा तो मिलता है ना। उनको आपको भी फायदा, उनको भी फायदा, दोनों को फायदा है। देखो ज्ञान समझाने से अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है। क्या करो, सबको बताओ बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है, बाप और वर्षे को याद करो। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे वो। अभी वो सीरियसली नहीं रह रहे। हमारा भाई वो हमारे गौतम गौतम भाई आया है, मैं कल बोला मैसिव चेंजेस आर कमिंग, बोले व्हाट चेंज, बोला बताएंगे सैटरडे को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि चेंजेस तो होगा, अभी देख रहे हैं ना आप कितना बड़ा परिवर्तन चल रहा है ऑलरेडी प्रोसेस, है ना। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तो तुम्हारी बात को बहुत लोग सुनेंगे। कल भी हम बहन जी से बात कर रहे थे, बताया बहुत लोग आएंगे, अभी देखना बहुत लोग आएंगे। कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो, किसी के पास ज्ञान है ही नहीं ना कुछ देने के उनके पास। चिल्लाएंगे, ये करेंगे, भटके, कहाँ जाएंगे। बाबा तो एक ही ठिकाना है, एक ही हट्टी है, एक ही दुकान है। तो तुम्हारी सर्विस की वृद्धि तो फिर पाती जाएगी। बाबा का ब्लेसिंग है, आप सर्विस करो, लेकिन आप तो बुद्धि पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर, ठीक है। तुम रडियां तो मारते रहते हो कि विनाश तो होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, हॉल मिल जाए, कोशिश करते हैं हम लोग, इसलिए हॉल मिल जाए कोई किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। हॉल वालों का अपना चलता है, जवाब ही नहीं देते हैं, इसलिए कभी कभी राइट है। हॉल मिल जाए, 4 दिन के बाद जवाब देंगे वो, क्योंकि उनको अपना ईगो रहता है। बाबा कहते हैं, बाबा हमारा थॉट पहुंचता है, देखो बाबा को। हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार है। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा, तुम हॉल देगा तो तुम्हारा नाम वाला होगा, ठीक है। लोग बोलेंगे ना कि इसके हॉल में ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम हो रहा है या ब्रह्मा कुमारी चल रहा है ना, तो तुम्हारा नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों का पास हॉल तो पड़े होते हैं, जगह खाली पड़ा है, देते नहीं है, लेकिन है लोग बहुत है उनके अंदर, पैसा ऑलरेडी है, बहुत बहुत सारा पैसा। तो बाबा को कैसे पहुंचता है थॉट, देखो वंडरफुल है। पुरुषार्थ करने से फिर 3 पैर पृथ्वी मिल जाएगी। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी हैं रखो, तब तक बाबा के, जब बड़ा हॉल आने से पहले भी छोटी छोटी प्रदर्शनी बाबा सिखाते थे से। दादियों लोग जाते थे ना सेवा करने के लिए। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा, तुम लिखते भी हो आवाज बढ़, मतलब ये आवाज वो आवाज नहीं, मतलब आवाज बढ़ेगा, सबको पता चलेगा कि रियल शिव जयंती क्या है। तुम लिखते भी हो, शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। शिव जयंती माना उस दिन सेवा करने रात को जाकर हम लोग को सब कर, शिव जयंती माना प्रदर्शनी हम लगाएंगे जरूर। उस एरिया की बड़े शिव के टेम्पल में जाकर हम प्रदर्शनी जरूर लगाएंगे रात को, जब तक महादीप उठता है तब तक समझाते रहे, समझाएंगे, और जरूर कोई ना कोई निकलेगा उसमें से, है ना। खास करके शिव और शंकर का पिक्चर रखेंगे उसके अंदर, है ना। उसी पिक्चर को थोड़ा ज्यादा समझाएंगे, इसका मतलब ये क्या है उस दिन, ठीक है। बाकी पिक्चरों को कम करके, बाकी 14 पिक्चर लगाना है आपको। तो अगर प्रदर्शनी जाकर के समझाओ, ठीक है। तो और शिवरात्रि का दिन छुट्टी मुकर्रर करो, छुट्टी लो। हम छुट्टी लेते हैं, हम बाबा का आने का दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं यहाँ पर। बाबा जिस दिन आते छुट्टी रखते हैं, उस दिन लौकी के लिए छुट्टी रखेंगे, बाबा के आने का दिन के लिए नहीं रखेंगे हम, हैं। बाबा कहते इसमें क्या बनेंगे, बता क्या बनेंगे, हैं। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, हैं। वह पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली है, त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, शाम स्टैंप का यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य है उनको अटेंशन देना पड़े। उन्होंने क्या अशोक चक्र का स्टैंप बना दिया, अशोक चक्र। बाबा कहते हैं ये त्रिमूर्ति का स्टैंप बनना चाहिए।
ब्रह्मा बाबा का स्टाम्प निकला। ब्रह्मा बाबा का जो स्टाम्प स्टाम्प निकला, बाबू वाले बहुत गुस्सा हो, मतलब इस जेलसी होता है ना, ये क्या बूढ़ा का स्टाम्प है। उन्होंने कुछ पिक निकाला, कुछ रैली वहां पर, है ना। हम लोग हंस रहे थे उन दिनों, बड़ा बाबा का स्टाम्प है ना, मालूम है ना, ब्रह्मा बाबा का स्टाम्प है, राइट, देखा है आपने, राइट, स्टैम्प पीछे वो शांति स्तंभ में, वो ओम शांति भवन के ऊपर जो जैसा वो है, उसका पिक्चर रखा था उस वक्त, हम थे उस टाइम वहाँ। तो बाबा कहते हैं, ये वाला बाबा का भी बोले, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा का ही निकालो, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति का स्टाम्प निकालना चाहिए। वो लोग सत्यमेव जयते, वो अशोक चक्र निकालते हैं वो लोग, ऐसा 3 सिंह दिखाते, 3 शेर दिखाते हैं। तो यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव, ठीक है। अब काम तो बच्चों को ही करना है ना, ये काम किसको करना है, बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी, सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है ना? उन दिनों बाबा कहते थे, अभी प्रदर्शनी का स्टाइल बदल गया, बस थोड़ा म्यूजियम हो गया, ये हो गया, समय बदल गया ना, बाबा कहते हैं इसलिए। उन दिनों वही होता था, पिक्चर लेके जाओ, गांव में जा करके समझाओ, बस प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे, ठीक है, वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी बाप माता दादा को पिता बाप याद दादा को प्यार याद और गुड प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। 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 धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट। अगर आज जैसे किया ना वैसे करना, जैसे हम मनोस नमस्ते, फिर आप ऑन करके मीडिया, नहीं तो माइक में इको आता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई, अंडरलाइन करना है अभी, अगर एक बार कोई भूल हुई, मैं भी ऐसा करता हूं नॉर्मली, लोगों को 3 बीके के लिए मैं मोस्टली 3 बारी चांस देता हूं, बीके के लिए। लौकिक में 10 बारी चांस देता हूं। After 3 times they make the same mistake, I said that's it, sorry. Okay, sorry means हम लेकिन इनको थोड़ा, बाबा बोलते थोड़ा किनारा करो उनसे, अभी ड्रॉ द लाइन। बाबा इसलिए कहते बच्चे कोई भी भूल अगर हुई तो उसी समय कान पकड़ना है ना, सोच समझ के। बाबा सोच बोलना भी है, सोच समझ के, वॉच आउट व्हाट यू आर सेइंग, हु यू आर सेइंग, व्हाई आर यू सेइंग दैट, है ना। तो बाबा कहते ये सब अटेंशन, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि मुरली थोड़ा सुन लिया ये कर लिया, नहीं, पुरुषार्थ है ये, पेइंग अटेंशन कॉन्स्टेंटली, हाउ मच टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से, हु टू से, व्हाट नॉट टू से। एक्चुअली रियल पुरुषार्थ है नॉट टू से। व्हाट टू से एवरीबॉडी नोज, बट व्हाट नॉट टू से, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए तो अगर एक बार भूल हुई तो उस समय कान पकड़ना है, दोबारा वो भूल ना हो। बाबा दोबारा मना कर देते हैं और फिर हम 3 बार चांस देते हैं। If the pattern is repeating, no mistake should go unpunished. That's what the way I believe. Okay, it has to have some kind of punishment, otherwise the person will never learn. They think it's okay, and human nature is, if they get away doing the same thing to you, they will keep doing it to you, right? बाबा कहते हैं दोबारा ना हो भूल, कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। क्या ऐसा जो बोला मैं भी क्या देह अहंकार नहीं, दैट्स तो बाबा, दैट्स व्हाट बाबा इज टीचिंग। बाबा इससे वही बोल रहे हैं, भावना अच्छा है। शिक्षा कोई देना चाहिए ना उस टाइम, भाई ये नहीं चलेगा ऐसा, नो, कान उस टाइम पकड़ो, आप वापस रिपीट नहीं करो। ज्ञान में प्रवीण वन अंतर्मुखी रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है। सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी और को याद करना, देखो बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इवन बच्चों को भी याद नहीं करना है, बाबा कहते हैं। किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। देखो बार बार बाबा कहते भूल भी नहीं करना है और बेसमझी का कोई काम नहीं करना है। वरदान है, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले। ये जुदाई अलग है, बाप से जो जुदा हो जाता है, अलग हो जाते हैं बाबा, ये जुदाई को विदाई दो।
वहां से जुदाई करो, लौकिक से, अलौकिक से, हैं, अलौकिक से जुड़वा करके वो जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। तो जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। जो स्नेही को पसंद है, स्नेही बाबा, बिलवेड, वो स्नेह करने वाले हमको भी वही पसंद होना चाहिए। जो बाबा को पसंद है वो हमें पसंद होना चाहिए, नहीं तो हम इसलिए जुदा हो जाते हैं उससे, क्योंकि हमें पसंद है कि देदारी को याद करना, ठीक है, हैं? तो बाबा कहते जो स्नेही को पसंद है वो स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। देखो, सब कर्म में जो बाप को पसंद है वो करना चाहिए। इसलिए बोलते लोक पसंद, प्रभु पसंद, मन पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद बनना चाहिए। तो जो बाप को पसंद है, दिल पसंद, हाँ, चलना, खाना, पीना, रहना, जो स्नेही को दिल पसंद है, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो। देखो, पहले सोचो, कोई भी कर्म, कोई भी कुछ भी करने से पहले सोचो, पॉज, थिंक। इसलिए बोलते हैं थिंक बिफोर यू एक्ट, बिकॉज वर्ड्स ट्रैवल ए लॉन्ग वे, कहते हैं, एंड इट स्टेज इन पीपल्स माइंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टाइम। आपने तो बोल दिया, बट यू डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट इट हैज ऑन अदर्स। तो बाबा कहते हैं इसलिए चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही को दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो, जो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है, जो मैं कर्म करता हूं बाप को पसंद है। बाबा ऐसा बोलेंगे। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो क्या होगा, तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। देखो, योग का कैसी कनेक्शन है स्नेही की पसंद के साथ। कौन ऐसा पढ़ाई पढ़ा सकता है, बताओ मुझे। कहां से लेके कहां जोड़ते हैं बाबा ज्ञान को। लोगों का ऊपर चला जाता है ज्ञान, इसलिए नहीं है। वंडरफुल, ध्यान से है, कहां की बात बाबा ने कहां जोड़ा लेकर के, कि ऐसे जो सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी, क्योंकि हर कर्म में आपको अटेंशन है, इसलिए निरंतर योगी बाबा कह रहे हैं। कर्म भी अच्छा कर रहे हो ना, योगी मानो परफेक्शन इन एक्शन, इसलिए कहते हैं कर्म में कुशलता है तो भी आप योगी है। हमेशा बैठ के लाइट के नीचे तो नहीं बैठ सकते, है ना। तो कर्म करते टाइम चेक करो कि बाप का पसंद है। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। ठीक है। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला। इसको अंडरलाइन करके लिख रखो, हमारा स्वभाव हो इजी। और इजी का अर्थ नहीं कि आप करके उसका हम गलती करते, हम भी गलती करते हैं। इजी का अर्थ नहीं टू मच, टू फ्रेंडली, नो, देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन देयर। I have made mistakes, I make bad choices sometimes, okay? Okay? Easy का अर्थ नहीं क्या करके तो बाबा इसलिए कहते हैं स्वभाव को इजी और पुरुषार्थ में अटेंशन। इजी बनाओ भले, कोई हर्जा नहीं। जो बाबा इजी जो यहाँ करना है, टू मच ऑफिशियल नहीं बनो, टू मच ये नहीं करो। प्लस बाबा लेकिन ये भी बोलते हैं कि एकांत में रहो, अंतर्मुखी रहो, पुरुषार्थ करो, इजी बनाओ। बट फिर देखो सामने वाला जो कर रहा है वो बाप को याद कर रहा है, बाप की पसंद कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट डजंट मीन हमको इजी रहना उसमें, नहीं। बाबा बोलते वहां करेक्शन दो या तो बोलो नहीं, दैट्स नॉट द वे इट गोस, वर्क्स हियर, ओके। ऐसा लॉ और लॉ का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो स्वभाव को इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अव्यक्ति सारे अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इसको हम ऐसे पढ़ जाते हैं, इसको हम देखो टाइम हो गया था ना, फिर इसको बड़ा एनालिसिस करना चाहिए। यू हैव टू डेवलप एनालिटिकल ब्रेन। एनालिसिस के बिना कोई चीज नहीं, इसलिए है उस चीज का गहराई को नहीं समझ पाएंगे आप। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया जा रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। देखो, संकल्पों की हलचल के साथ
बाबा हैं कि विस्तार को जोड़ते हैं कि सारा बीज के अंदर विस्तार है। तो बीज रूप स्थिति चाहिए उसके लिए, बीज में ही वृक्ष है। तो वैसे है विस्तार ज्ञान का बहुत, लेकिन उस बीज में आ जाना चाहिए, हमें एसेंसफुल होना चाहिए। जैसे बताया आपको मैंने, ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने आज वही बोला, बच्चे प्रदर्शनी समझाने को आना चाहिए ना बच्चों को। तो अच्छा किया, तो पल्लवी ने मना किया, अच्छी बात। 14 मिनट में समझाना आसान, एक पिक्चर 1 मिनट, है ना, लिख के रखना पड़ेगा उसके लिए, है। तो जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, नहीं शिवानी बहन हमारा बहुत हम्बल है, वो गाड़ी में बैठे थे तो बोला ये 5 मिनट का बड़ा प्यारा निकाला, उसी का ही शब्द है। मैं बोला मजाक करता ना कोई कोई ऐसा, बोला बताओ 5 मिनट में कैसे ज्ञान, अभी इधर उधर की बात तो नहीं करते थे। पर क्योंकि सी केम वे लेटर एक्चुअली, एंड सी हैज कम फ्रॉम ए बिग सिटी, वी कम फ्रॉम ए विलेज एरिया। मीन विलेज मीन्स रिमोट एरिया। हम प्रॉपर कटक के भी नहीं है, भुवनेश्वर के भी नहीं है। हम कटक भुवनेश्वर में हम पैदा हुए हैं, पर हम इंटीरियर जगह से, कटक से भी 40 किलोमीटर अंदर। तो वहां पर कौन कैसे ज्ञान में, तो वहां पर यही चलता था उन दिनों 90s में, यही प्रदर्शनी और ये म्यूजियम यही चलता था। तो वो अलग टाइम पे आए हैं, यूट्यूब के जमाने में आए, हम उस टाइम पे नहीं आए ज्ञान में। तो प्रदर्शनी कैसे समझाएंगे 14 मिनट में, वो भी सुनते हैं हमारे से, ऐसा कुछ नहीं है कि ईगो की बात तो है नहीं। इस ज्ञान का होता लेन देन, डिस्कशन, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, है ना। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल देखो, गौतम भाई बाबा सुन लिया आपका, कहाँ गया है, अभी चला गया, अभी है। गौतम भाई कल पूछ रहा था, मैं तो ट्रांसलेट करूँ इंग्लिश हिंदी पूरा समझ में आती है कि नहीं। बाबा बोलते हैं हलचल, कल मैंने ऐसे ही लिखा, ब्रदर वारा भी बिन, उसको भेजना है हमको, टैक्स रिसिप्ट था, वो तो नेब्रास्का में रहता है, आपने देखा था ना, इंडिया पहुंच गया। वो बोलते इंडिया में एवरीडे सेंटर में जाता है, बोला उसने। तो क्या, तो मैं बोला ब्रदर अभी बहुत हलचल होने वाला है दुनिया में, और इसलिए मुरली सुनो तुम कैसा भी करके। मेरे को लगा वो नेब्रास्का में है इसलिए। तो बोलते ब्रदर मैं इंडिया में हूँ एवरी डे। बोला ठीक है, यहाँ भी आओ, टाइम मिलता तो यहाँ भी आओ। तो आज का बोला कि यहाँ मेरे को, मैं बोला है तो सुन रहा है अभी देखो। तो हलचल की कल बात की, तो बाबा आज हलचल तुरंत, ठीक है। हल लेने की कहीं बात कर रहे हैं, कुछ कहीं से बात कर रहे हैं, हल की बात की आज देखो, है ना। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, ठीक है। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, वंडरफुल है। देखो आप देख रहे हैं ना कितना प्राइस बढ़ रहा है। करेंसी की हलचल, आज की वरदान में, आज की अव्यक्त इशारा में, आज बाबा ने आवाज दे दिया, देखो बता दिया। मैं वही बताता हूं, राइट। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, सोशली, देयर विल बी अपहीवल, दैट इज द फैक्ट। एक साथ चारों वार जब होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिस्ट्रक्शन। समझ में आएगा, इंग्लिश में बता दिया बस, है ना। तो बाबा कहते हैं वो हलचल, बाबा वही सेम बात बाबा बता रहे हैं, बस राजनीति की हलचल। मैं मुरली पढ़ के नहीं, हम पहले से हमको इसको मालूम था, विनाश तो हो ही रहा है, पर देखो वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, ये लिख के रखो, ये होने वाला है, और बढ़ने वाला है सब चीज। करेंसी की हलचल, आप देख रहे हैं कैसे भारत का करेंसी कैसे गिर चुका है अभी, देखो अभी है। हमको अच्छा लग रहा है, हमको डॉलर है 18, नो दैट्स नॉट ए गुड साइन। ओके यू थिंक दैट वे, विल डिस्कस, आज रात को भी डिस्कशन करेंगे, नहीं तो सडनली इंडिया डिसाइड्स टू ड्रॉप द डॉलर, व्हाट विल हैपन। कुछ भी नहीं रहेगा, $1 ₹1 की कीमत, दे सेड वी आर नॉट गोइंग टू डू यूज डॉलर एनी मोर। मोदी कल डिसाइड कर लेगा, आप क्या करेंगे। आपका कुछ भी पैसे का कोई कीमत नहीं। आप जानते नहीं, अभी तो इकोनॉमिक्स को नहीं जानते थे ना, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो हमको इतना पता नहीं अभी तक। हमको पता है पैसा माना कागज की पत्ता, 100 लिखा है 100, बिग स्टफ बिहाइंड इट। बाबा इस बोलते करेंसी की हलचल, करेंसी की हलचल में अब समय हो जाता है, बस मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने के होता है, याद आ जाता है हमको फिर। तो वो बताया था ना एक बार आपको, तो रशिया वाला आए थे, उनका रूबल गिर रहा था, मैं बैठा था बाबा के सामने वहां पर ओम शांति भवन में। तो बाबा अभी मेरा रूम खड़ा हो जाता है, बाबा ने बहुत सीरियस, सब लोग जो है ना देख रहे थे, रशिया वालों को खड़ा कराया बाबा ने। तो बोला बच्चे, ये इन आपको पता है इनमें से कई लोग घर बेच के आए हैं यहाँ बाबा से मिलने, घर बेच के आए थे वो लोग, हम तो करेंगे नहीं, है ना कभी ऐसा। तो आप लोगों को इनको देख करके क्या संकल्प आता है, बाबा पूछा ऐसा, ये सब छपते नहीं मुरली में, ठीक है। क्या संकल्प आता है बाबा को ऐसा, तो बाबा को कौन जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देता है बाबा। हम लोग सब, तो बाबा बोलते कि उनको फिर बोला रशिया वालों को, करेंसी
तो कागज की पत्ता है, उसका वैल्यू तो गिरना ही है। आज आपका गिर रहा है, कल कुछ और गिरेगा और दूसरों का गिरेगा। ये भगवान के महावाक्य है, ठीक है। आज प्रैक्टिकली सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, और हम प्रैक्टिकल प्रूफ हम सामने बैठे थे। करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, कर्म भोग और बढ़ेगा, देखना बीमारी और आएगी, हैं? फिर धर्म की हलचल, बता दिया मैंने आपको, 4 बताया था बाबा, देखो बढ़िया है, बता दिया एकदम है। राजनीति की हलचल, लिख के रखो चारों सारी बातें, गौतम भाई को कैसे जवाब दिया तुरंत बाबा ने, देखो। राजनीति की हलचल, वस्तुओं की मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को और सर्व को बचाने के लिए क्या करना है आपको? मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। ये ज्ञान ही है मन बुद्धि को ठीक करने की, ठीक है। क्या करो बाबा कहते हैं उससे बचाने के लिए? मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। ओम शांति। बहन जी, मंजू बहन, आप तो आएंगे सैटरडे का दिन डिस्कशन का टाइम हो गया है। ये तो बहुत लोग चले जाते हैं जॉब पे, इसमें मैं चाहता हूँ सैटरडे का दिन डिस्कशन करेंगे ड्रामा की पॉइंट का। आप आएंगे ना सैटरडे क्लास में, राइट? जी जी भाई आऊंगी। मुरली बिल्कुल मिस नहीं करना है। अभी आज प्रतिज्ञा करो बाबा से, कितना भी बीमार है तभी फोन में सुनना है, ठीक है। फोन, ये जी जूम है ना, जूम है, इजी है। हम लोग तो बुखार में चले जाते थे क्लास में भी, सेंटर में चल चल के, है ना। मुरली तो जी किसी भी भाई। हालत में मिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, आप प्रॉमिस करेंगे तो बाबा गारंटेड मदद करेंगे। 1 कदम तेरा, 1000 कदम मेरा, ठीक है। बस इट, ठीक है ना। ओम जी, शांति। योग करेंगे अभी। अच्छा।
सबके भाग्य बनाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो। ओम शांति। ओम शांति।